हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथ डॉक्टर मनोहरे से आप लोगों को सवाल समझा रहे हैं। 1 से लेकर 15 नंबर तक जो सवाल थे हम लोगों ने सॉल्व किए और अच्छे से समझे। आज हम लोग 16 नंबर से करते हैं। इसके पहले सभी बच्चे ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे आपको बीच से मैथ नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो आप लोग मैथ स्टेप बाय स्टेप क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी वो बच्चे पहले की क्लास देखेंगे और उसके पहले यानी 16 के जो पहले के सवाल हैं, ठीक है, उन सवालों को पहले देखेंगे और उनको पढ़ेंगे और लगाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर सवाल कह रहा है यदि cos A बराबर 1/√2 कॉमा साइन B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आगे देखिए आप क्या करते हैं, तो आपका दिया है cos A बराबर 1/√2। क्या दिया है, cos A बराबर 1/2। आप क्या करते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये बना दें, इसका नाम क्या हो गया बेटा, ABC। देखो cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार में 1 है आपका और कर्ण में क्या है, √2। आधार में 1 है, कर्ण में है आपका √2 लिख दें। आप क्या करते हैं, देखो जो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं में से 2 के मान दे दिए, जब 1 ही नहीं देता है तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे कर्ण में क्या दिया है, √2 का स्क्वायर बना देंगे। ओके, आधार में कुछ दे रहा है, हाँ दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस लंब में नहीं दे रहा तो आप लंब को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए √2 का मतलब क्या होता है, 2। √2 का गुणा क्या होगा, 2, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। 1 का 1 होगा प्लस का लंब स्क्वायर, 2 अपनी जगह, लंब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 1 है, ठीक है, जो 1 है इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 बराबर लंब स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 बचा लंब स्क्वायर। इसको अगर बाहर निकालेंगे, रूट में लिखेंगे और फिर बाहर निकालेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट ही इस स्टेप को ना लिख के आप डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। तो यानी आपका बेटा आपका लंब कितना निकलेगा, आ गया 1, ठीक है। अब इस सवाल को देखते हुए कर रहे हैं, तो साइन 1 है, देखो cos A का मान आपको ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है। आपके देखो 2 इसमें बनेंगे समकोण, एक बनेगा A वाला, एक बनेगा B वाला। तो ये किसका है, A वाला, ये किसका है, A वाला, ठीक है। तो A वाले से हम A के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे cos का दिया है, अब साइन A का इससे मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, साइन A का इससे मान निकालेंगे। जब साइन A का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आ जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण 1/√2, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा बनाएंगे। इसमें दिया है, देखो दिया है आपका साइन B बराबर √3/2। क्या दिए हैं, साइन B बराबर √3/2। ये आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ओके, बना लिए, इसका नाम ABC। ओके, साइन B यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √3, कर्ण कितना है, 2। जब एक भुजा निकालना हो आपको समकोण में तो क्या करते हैं लोग, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या, लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में 2 दे रहा था, हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे।
बराबर आधार में नहीं कुछ दे रहा, आधार हम लोगों को निकालना तो आधार को छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ते लंब में दे रहा है √3 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 3, तो 4 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। 4 में से 3 गया कितना बचा बेटा 1 आधार स्क्वायर, तो 1 वर्ग किसका होता है 1 का, ठीक है। तो यानी आपका आ गया आधार 1। अब आप देखो इसमें आपको साइन बी दिए हैं तो आप क्या निकालेंगे कॉज ए, सॉरी साइन बी दिए तो आप निकालेंगे कॉज बी। ये हो गया आपका कॉज बी। कॉज बी का मान क्या मतलब होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/2 ये आपका हो जाएगा। ये सारे मान निकाल लेंगे। ये सारे मान निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे सवाल को नोट करेंगे। सवाल आपका क्या है, सवाल है आपका साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी, ये आपका सवाल है। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ठीक है, ये आपका सवाल है। चलिए मान रखिए इसके, कहाँ से साइन ए, साइन ए बराबर क्या आपने निकाला 1/√2। ओके, यहाँ पे गुणा लगा, हम लोग गुणा लगा देंगे, ठीक है, गुणा ही है मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद लिखा कॉस बी, तो कॉस बी का मान देखो ए के मान इस वाले समकोण से हमने निकाले हैं, ठीक है। ए वाले जो मान हैं हम लोगों ने इस समकोण से निकाले हैं और बी वाले इससे निकाले हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कॉस बी का मतलब 1/2 आप लिख देंगे यहाँ पे 1/2 प्लस कॉज ए है आपका 1/√2 इंटू साइन बी जो है आपका साइन बी क्या है √3/2 आप लिख देंगे यहाँ पे √3/2। चलिए देखो एक का गुणा कराएंगे जब तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा, एक गुणा क्या आएगा 1 आएगा, आप यहाँ 1 लिख देंगे। 2√2 का जो गुणा कराएंगे तो 2√2 आएगा, क्या आएगा 2√2 का गुणा कराएंगे 2√2 आएगा। यहाँ पे आपका प्लस लगा है आप यहाँ प्लस लगा देंगे। फिर आगे √3 का जब 1 में गुणा कराएंगे तो √3 आ जाएगा। 1 में हम किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं तो जो संख्या होती है वही आती है, और जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो 0 आता है, ठीक है। ओके, इसका जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2√2, ठीक। अब क्या लेंगे हम लोग, प्लस बीच में लगा है ऐसे जोड़ने के लिए लेते हैं लासा। देखो लासा लेंगे इसमें जोड़ने के लिए, देखो इसमें जो आधार है जो आपका बेस है, ठीक है, हर जो है वो आपका सेम है। जब आपका आधार सेम हो तो हम लोग सिर्फ एक बार उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये आपका क्या है 2√2 है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। जब आपका आधार सेम होता है तो ऊपर की जो भी डिजिट होती है हमको क्या करते हैं सेम लिख देते हैं। आपका क्या है 1+√3, ठीक है। ओके, आया समझ में, आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। देखिए आप लोग कॉपी में इसको नोट कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आप इस वाले सम को जो आपने ये बनाया है इसको नोट कर, ये वाला समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर साइन ए के मान लिख लेंगे। फिर साइन बी बराबर इसको ब्लैक पेन से डालना है, इसको ब्लैक पेन से डालना है, साइन बी बराबर इसको लिखेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसका मान लिख देंगे। फिर इस सम को नोट करेंगे ब्लैक पेन से जो रेड लिखा हुआ है, ठीक। और फिर इस सवाल को नीचे सॉल्व कर दें। आप लोग कॉपी में ऐसे नोट करिएगा। ओके बेटा, चलिए ठीक है, समझ में आया सवाल। ओके देखिए, ओके चलिए फिर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके बेटा, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है 17 नंबर सवाल है, लिखा हुआ है यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए। क्या लिखा है, तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा। तो सबसे पहले लिखा है tan a/b, क्या लिखा है आपके पास tan a/b। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे आप tan थीटा बराबर a/b, ठीक है। tan थीटा बराबर a/b दिया है, आप क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। भाई जब भी आपको ऐसे दे दे तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है a और b, ठीक। tan थीटा ए बी का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब में दे रहा है आपको a और आधार में दे रहा है b। समकोण त्रिभुज में जब आपको दो भुजाएं दे दे और एक भुजा पूछे, दो भुजा दे दे और एक भुजा पूछे तो क्या लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण में कुछ नहीं दिया है तो हमें लोगों को कर्ण निकालना है। आधार में दिया है b का स्क्वायर तो आप b का स्क्वायर कर देंगे। b दिया है, यहाँ पे a स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा प्लस l में a है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो a। इधर का वर्ग इधर का जब स्क्वायर हटेगा वर्ग तो इस साइड आपका रूट लग जाता है। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। ये चीज़ देखो प्लस में है, बीच में प्लस लगा है, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर है तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसको आप ऐसे लिखा रहने देंगे। यानी आपका जो कर्ण था वो आ गया रूट में b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। क्या आ गया रूट, क्या आ गया कर्ण, b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब आप देखिएगा, अब सवाल को नोट करिए। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, इसमें देखो सेक और कॉसेक की में ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करते हैं हम लोग, पहले सेक, यहाँ पे सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। सेक थीटा जो होता है आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कर्ण बटे आधार, तो आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण में है आपका b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, और आधार में है आपका b, तो आप ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। और दूसरा क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा ज़रूरत पड़ेगी कॉसेक थीटा, ओके। तो कॉसेक थीटा में आपका है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है आपका b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ओके। लंब कितना है a, ठीक। यानी आपने सेक और कॉसेक के मान निकाल लिए जैसे इसके पहले हम लोग निकालते थे, ठीक है, निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, सवाल को नोट करेंगे। सवाल है आपका b सेक थीटा अपॉन a कॉसेक थीटा, ठीक है, बराबर 1। ये आपका सवाल दिया है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें LHS को नोट करेंगे। किसको नोट करेंगे, LHS को। LHS आपका दिया है, देखो ये आपका LHS होता है, ये आपका RHS होता है। सवाल को करने के पहले अगर हम LHS तरफ से सॉल्व करते हैं, LHS की तरफ से अगर सॉल्व करते हैं तो LHS को पहले नोट कर लेते हैं, तभी आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, आप LHS को नोट करेंगे। LHS है b सेक थीटा अपॉन a कॉसेक थीटा, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए b अपनी जगह, ओके, गुणे में सेक थीटा। सेक थीटा का आप लोगों ने ये मान निकाला है, जो निकाला है वो आप सेक की जगह रख देंगे। क्या निकाला है, रूट में निकाला है b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ओके। नीचे आपका दिया है b, आप लिख देंगे। ये वाला बटे लगा था, ये बटे लगा देंगे, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे a लिखा है, आप a लिखेंगे, गुणे कॉसेक, कॉसेक में आपने निकाला है रूट में, क्या निकाला है, रूट में b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, नीचे दिया है आपका a, आपका ये b कट जाएगा और आपका ये a कट जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और क्या कर सकता है आपका बचा क्या, देखो ऊपर बचा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट में, नीचे भी सेम बचा, क्या बचा बेटा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आप इसे भी काट देंगे, आपका क्या आएगा 1। ये आपका क्या आ गया, RHS, क्या आ गया बेटा, RHS। तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी LHS से हम लोगों ने RHS निकाल लिया, तो LHS और RHS बराबर होना चाहिए, ओके। सबसे पहले tan थीटा में समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसे पाइथागोरस प्रमेय से जो भी मान आपके जो भी मान दिए होंगे, ठीक है, वो उसके निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा इसे नोट करिए जल्दी से, ओके बेटा। चलिए देखिए आपका 18 नंबर सवाल लिखा है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध करें। आपका आगे सवाल दिया, तो सबसे पहले आपका दिया गया, आपका दिया है cos a बराबर 4/5। आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे बना ली, a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे, यहाँ पे c लिखेंगे। cos a का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार में 4 है आपका और कर्ण में आपका
5 है। जब समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं दे दे, एक भुजा ना दे, तो आप क्या करते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण में दिया है आपको 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 5 का होल स्क्वायर बराबर आधार में दिया है 4, आप यहाँ 4 का स्क्वायर लिख देंगे होल स्क्वायर, प्लस लंब में तो नहीं लिखेंगे क्योंकि लंब आपसे पूछ ही रहा ऑलरेडी। तो 5 का क्या होता है बेटा, 25 बराबर 4 का 16 प्लस का एल स्क्वायर। 25 16 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का बराबर लंब स्क्वायर अपनी जगह है। 25 में से 16 जाएंगे, आपको क्या बचेंगे, 9, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। और यहाँ पे जब 9 को हम रूट में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा लंब से, और ये रूट से बाहर क्या आएगा, 3, तो आपका लंब कितना आ जाएगा बेटा, 3, कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ठीक, इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है। आप इतना करने के बाद आपको tan a, ठीक है भाई, tan a और sin a और sec a, इनके मान निकालने हैं। ठीक है, और ये जो आपका tan स्क्वायर लिखा है, tan स्क्वायर यहीं से हो जाएगा, जो भी मान निकलेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ओके, आपको 3 पहले मान निकालने, पहले आप 3 के मान निकाल लीजिए, ठीक है, फिर आगे सवाल करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो tan a का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो 3/4, ये हो जाएगा आपका tan a। sin a का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब हो जाएगा 3/5। ओके, सेक का मतलब होता है, देखो सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यहाँ हो जाएगा 5/4। ये आप मान निकाल लें। ये मान निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सवाल को नोट करेंगे। देखिए सवाल आपका दिया है tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर साइन। देखिए एक काम करिए, इसमें आप LHS को नोट कर लीजिए। आप सवाल नोट करेंगे, हम डायरेक्ट LHS को नोट कर रहे हैं। ठीक, आप LHS को नोट कर लेंगे। ठीक है, LHS को नोट करने के बाद आपका देखो tan a के मान कितना दिए, 3/4। LHS में कितना दिए, 3/4 tan a का मान प्लस का tan स्क्वायर का मतलब 3/4 ही रहेगा, जो 3 आपका 4 रहेगा, ये किस में रहेगा, होल स्क्वायर में। आप यहाँ पे जो 3/4 है, जो आपका 3/4 है, आप ऐसे लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप अपॉन लगाएंगे 1 प्लस 3 का वर्ग क्या होता है, 9, और 4 का 16। ओके, इतना समझ में आ रहा है। आगे देखिए बराबर 3/4 की जो ऊपर लिखा है सेम लिखा रहने देंगे। 3/4 है, अभी उससे कुछ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर आप लोग LCM लेंगे। ठीक है, LCM लेना नहीं आता तो देख लीजिए कैसे लेना है। आपका लिखा हुआ है 1 प्लस का 9/16, इसका LCM लेना है। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करना है, इतने की बात कर रहे हैं। ऊपर वाला तो हमने सेम लिख दिया है, सिर्फ जो 1 प्लस 9/16 लिखा है इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो कैसे, आपका यहाँ पे देखो आधार में यहाँ पे जब कोई डिजिट नहीं होती वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। 1 और 16 का लासा आपको क्या मिलता है बेटा, 16। ठीक है, अब देखिए 1 को जब 16 में भाग देंगे आएगा 16, और 16 को गुणा जब 1 में कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस, अब 16 को जब 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 का गुणा 9 से कराएंगे 9, तो कितना हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और नीचे 16। इतना समझ में आया। यानी जब हम यहाँ पे लासा लेंगे तो हमें मिलेगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 प्लस का 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, अब आगे करते हैं, आगे लाइन खींच लेते हैं, करते हैं। देखो आपका लिखा है 3/4 और ये 16 9 25, क्या हो जाएगा 25 और ये 16। ठीक है, जब आपको ऐसी पोजीशन में लिखा होता है देखो आप काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16।
ऊपर लिखा है आपका 3/1 गुणे, जब 4 संख्याएं होती हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पास पास गुणा और दूर दूर गुणा भी करा देते हैं। ये यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इसमें क्या होता है, पास पास गुणा होता है और दूर दूर गुणा होता है। तो यहाँ पे 4 नीचे 4 ऊपर 3 तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 12। यहाँ पर बचा 1 आपका, यहाँ बचा 25, 25 से गुणा कराएंगे 25 आएगा। ठीक है, आप ये भी करा सकते थे और ये भी लिख सकते थे। 3/1 लिखा है, आप 3/1 लिख देते, यहाँ आप गुणा लगाते, नीचे से पलट के संख्या लिख देते, यानी 4/25 लिख देते। इसका जब सब सॉल्व करते तो क्या आता, 4 3 12 और 25 से कम 25। ठीक है, आप इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका LHS निकल के आ गया। क्या निकल गया बेटा, LHS। अब आप क्या करेंगे, आप RHS को नोट करेंगे। किसको नोट करेंगे बेटा, RHS को। किसको नोट करेंगे, RHS को। RHS आपको दिया है sin A अपॉन sec A। क्या दिया है, sin A अपॉन sec A। तो साइन अभी आप लोगों ने देखो यहाँ पे मान निकाल लेना, sin A के क्या निकाला है 3/5। ओके, आगे देखिए sec का क्या निकाला है 5/4, 5/4। अभी हमने बताया पास पास गुणा या दूर दूर, पास देखो पास पास गुणा दूर दूर गुणा, पहले दूर वाला लिखते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आप 3/5 ऊपर वाली डिजिट को सेम लिखिए दोनों को, और नीचे वाली जो दोनों होती हैं पलट के लिख जाती हैं, यानी 4 को आप ऊपर लिखें, ये वाला 5 जो भी संख्या आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 4 3 12 और 5 25, ये आपका RHS हो गया। देखिए LHS जो आपका LHS है वही RHS है, जो आपका LHS निकल के आया है बेटा वही आपका क्या निकल के आया है RHS। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, और यहाँ पे लिख देंगे आप प्यार से प्रूव्ड। ठीक है, देखो सवाल में कोई दम नहीं होती है, कुछ भी नहीं। मैथ बहुत ईजी है अगर समझ में आएगी तो, और समझ में जब आएगी जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए, स्टेप बाय, देखिए आप क्लास को अटेंड करिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके। और सबसे अच्छी बात है आप ऑनलाइन क्लास यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, अगर आप बाई चांस किसी दिन आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपकी वो क्लास मिस नहीं होगी बेटा, आप उस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर कोई सम नहीं आता है तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा होता है ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में पढ़ने का फ़ायदा ये। अब क्लास में अगर टीचर या हम ही पढ़ा रहे होंगे तो अगर कोई स्टेप नहीं आती है तो उसको आप दोबारा जब पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आती तो आप बैक करके वीडियो को बैक करके आप फिर से उसको देख सकते हैं। जितनी बार मन हो उतनी बार देख सकते हैं और आपको फिर समझ में पक्का आ जाएगी। ठीक है, चलिए वैसे ही आपको सॉल्व समझ में आया होगा। ओके, चलिए इसे बेटा नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट करिए। ओके बेटा, अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर। कौन सा सवाल, 19 नंबर। देखिए 19 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ 19 नंबर में लिखा है यदि साइन थीटा, क्या लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन। देखो आप सिद्ध करने वाले में एक चीज़ अच्छे से देखिए, एक चीज़ क्या देखिए, देखो सिद्ध करने वाले में हमें सिर्फ और सिर्फ साइन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, साइन की। किसकी ज़रूरत है बेटा, साइन की। और आपको साइन का मान दिए तो इसमें ना तो आपको कोई समकोण त्रिभुज बनाने की ज़रूरत है ना इसमें पाइथागोरस। जब समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लगेगी, समझे। ओके, तो आपका सवाल क्या लिखा है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। क्या लिखा है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए आपको मान दिए हैं ना, देखो साइन थीटा बराबर क्या है, यहाँ आप 3 लिखेंगे इनटू साइन थीटा बराबर क्या है 1/2 लिख देंगे माइनस ये क्या है 4। यहाँ पे क्या साइन क्यूब थीटा का मतलब है जो आपका 1/2 है उसका क्यूब कर देंगे और बराबर में 1 लिखा है। भाई वैल्यू को पुट कर दिए, समझ में आयो कि नहीं आयो तो अच्छी बात आयो। आगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस 4 को आप 4 लिखे रहने देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 1 कवर करेंगे 1, 2 कवर करेंगे इतना आ जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 8, आप काट देंगे 2 दूनिया 2 छक्कू 4 दूना 8। ओके, बराबर 1।
आगे आपका क्या बचा, यहाँ पर बचा 3/2 माइनस का 1/2 और यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे जब आप लासा लेंगे को जोड़ने के लिए तो देखो आपके जो बेस आधार है सेम है। जब आपके बेस और आधार सेम होते हैं तो लासा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली डिजिट को हम सेम लिख देते हैं। तो ओके, तो क्या लिख देंगे 3 - 1 आगे 2। आया समझ में? आगे देखो 3 में से 2 जाएगा, आपका बेटा बचेगा 1 नीचे 2 बराबर 1। 2 2 डिचक्यों, 2 2 क्या हो गया डिचक्यों, यानी 2 2 आपका कट गया, क्या बच्चा 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 यानी आपका क्या हो गया LHS। LHS किसके बराबर है? RHS के। LHS किसके बराबर है? RHS के। तो LHS RHS हो गया आपका प्रूव्ड। कोई दम नहीं थी सवाल में, था कुछ भी नहीं था सवाल में, कुछ नहीं था। अगर आपने स्टेप बाय क्लास पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं। यहाँ से करते हुए लाना है, यहाँ पे डिचक्याँ कर देना है और आपका 1/1 आ जाएगा और आप LHS बराबर RHS लिख देंगे, ठीक है। चलिए बेटा, छोटा सा सवाल था, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 20। तो 20 में लिखा है sin A बराबर 1/3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे sin A बराबर 1/3, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक। A B C क्या लिखेंगे? A B C। अब देखिए साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण 3। आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण में क्या दिया है? 3, आप लिखो दोगे क्या 3 का स्क्वायर बराबर आधार में क्या दिया? कुछ नहीं, आधार पूछ रहा, प्लस लंब में 1 का स्क्वायर। 3 का करेंगे 9 आएगा, आधार का आधार रहेगा और यहाँ प्लस में 1 का 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 9, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर आधार स्क्वायर। 9 1 8, 8 बराबर आधार स्क्वायर। ओके, जब इसको आप बाहर रूट के अंदर लिखेंगे 8 को तो आपका a जो है a का जो स्क्वायर होता है वो हट जाएगा। अब 8 को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? लासा करके 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आपका वर्ग देखो, जिसका जोड़ा बनना है, इसका जोड़ा बनना है, उसको आप बाहर लिखेंगे। जिसका नहीं बनता है, ये इस 2 का नहीं बनना, तो उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे। ओके, यानी आपका आधार जो है वो निकल का गया, क्या निकल का गया 2√2, ठीक है। ये आपका आधार निकल का गया, ठीक है। अब आपका देखो सवाल क्या दी, अब देखो सवाल में जो दिए पहले उनके मान निकाल लो। देखो आपको दिया है cos A, तो आप पहले क्या करोगे cos A के मान निकालोगे। cos A का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 2√2, कर्ण में है 3। अब और उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉसेक की पड़ेगी। ओके, और हमने आपको बताया था कॉसेक निकालने का सबसे आसान तरीका है जो आपका साइन का मान होता है, भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसी का उल्टा लिख दो। क्या हो जाएगा 3/1 का मतलब 3, ये हो गया कॉसेक का मान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं tan का मान क्या हो जाएगा? देखिए tan A का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार 1/2√2। भाई tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। अब एक बच्चा आपका सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉसेक का, तो आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो 3/2√2। कॉसेक का उल्टा तो आप उसी का उल्टा मान लिख दो, या यहाँ से निकाल भी लो। सेक का मतलब क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, ये आपके मान निकल आएंगे। ओके, अब बेटा ध्यान से देखिए, सवाल दिया है आपका, ये देखो सवाल क्या दिया है? सवाल दिया है cos A इंटू कॉसेक A, ठीक है, प्लस का tan A और इंटू आपका सेक, ये सवाल दिया है, ठीक है। अब cos A में आपने मान क्या निकाला? 2√2, ठीक है, बटे 3, ठीक है। ओके, कॉसेक में क्या निकाला? कॉसेक में निकाला 3, तो गुणे में क्या लिख देंगे हम? 3, यहाँ प्लस लगा देंगे। tan में निकाला हम लोगों ने 1/2√2, ठीक है। और सेक में निकाला क्या निकाला? 3/2√2। ओके, ये 3 आपका कट जाएगा, ठीक है। ये 3 कट जाएगा। इधर क्या बचा बेटा? 2√2 बचा, प्लस
3 का जब 1 में गुणा कराएंगे 3, ठीक है। अब देखो नीचे का देखो, 2 का गुणा बेटा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और √2 का गुणा हो जाएगा 2, तो 2 चक्कू 8। जब इसका आप गुणा कराएंगे इस पोर्शन का तो कितना आएगा 8, पता होगा कैसे आएगा, 2 का गुणा हो जाएगा 4 और 2√2 का गुणा हो जाएगा 2, तो 2 चक्कू 8 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 8 आ जाएगा, इतना समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे लेंगे एलसीएम। 8 एलसीएम मिलेगा, यहाँ पर आपका 1 है, 1 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 को ऊपरली संख्या गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16√2, और यहाँ पर आपका 8 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 3 से गुणा कराएंगे तो आपका 3 है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। जब उसकी एक भुजा नहीं देगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उस भुजा को कंप्लीट कर लेंगे, और भुजा कंप्लीट करने के बाद जो भी सवाल में मान जैसे sin a cos a tan a ये 6 हैं, इन्हीं में से कोई देगा, ठीक है, उसका मान निकाल लेंगे लाल बटे कक्का की सहायता से। और लाल बटे कक्का की सहायता से निकालने के बाद लाल बटे कक्का की सहायता से निकालने के बाद आप इसमें जो भी मान निकला होगा आप उसमें पुट कर देंगे और आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो ओके बेटा, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। ओके, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। और बच्चों, सभी बच्चों प्यार से और अच्छे से देखो, ये मत सोच के पढ़ा करिए कि मुझे पढ़ना है, इन्जॉय के साथ। ये समझ लो मुझे हर चीज़ में इन्जॉय लेना है, जो भी काम करना है इन्जॉय, मज़े के साथ। जब आप कोई काम करोगे ना अच्छा भी होता है और मन भी लगता है, ठीक है। तो पढ़ते समय ये मत सोचा करो कि हम घर वालों के लिए पढ़ रहे हैं या मम्मी कह रही इसलिए पढ़ रहे, नहीं, अपने खुशी के लिए पढ़ो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ना है आपको कि देखो इतना पढ़ो कि कम से कम कुछ लाइफ में बड़ा तो करो, ठीक है। और बड़ा तभी देखो, गरीबी को मिटा सकते हो सिर्फ एक वजह से, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन, जब आप शिक्षित होगे तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी आपको इतनी पढ़ाई करना है, इतनी पढ़ाई करना है कि आपके पड़ोसी जो भी आपके रिलेशन में हो, वो जब आपका रिजल्ट निकले तब देखें आपके रिजल्ट के नंबर, परसेंटेज, तो वो भी सोचें ये क्या हुआ। और सोचिए उस समय जब आपके रिजल्ट निकला, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके पड़ोसी आपसे मिलेंगे, आपके फैमिली या रिश्ता जो भी आपको मिलेंगे, कितनी आपको खुशी होगी उनसे बात करने में। सोचिए कितनी खुशी मिलती है जब आपके मार्क्स आएंगे, सोचिए कितनी खुशी मिलेगी। टॉपर आप बच्चे, जब टॉपर की लिस्ट में आपका नाम होगा तो आप अपने नाम को जब टॉपर में देखेंगे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। तो ये खुशी जब आप पाओगे ना तो मज़ा आ जाएगी आपको लाइफ जीने की, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस खुशी को पाने के लिए, ये टॉपर लिस्ट में जाने के लिए सिर्फ एक चीज़ करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। मेहनत, जब देखो मेहनत आप करोगे, ठीक है, रिजल्ट में जो मार्क्स आएंगे वो आपके आएंगे, ठीक, किसी और के नहीं आने वाले हैं। और वो मार्क्स लाइफ भर रहेंगे, ठीक, किसी और के मार्कशीट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ इधर उधर हो सकता है। जो नॉलेज होता है वो इंसान का, जिसके पास जितना होता है उतने होता है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आपका नॉलेज आपके काम आएगा, ठीक है। बाकी तो सब चलता रहता है। तो इसीलिए अपने नॉलेज को काफ़ी बढ़ाइए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जब आपके रिजल्ट निकले और आपके मार्क्स आए तो आपके पड़ोसी, अड़ोसी जो भी हों और जो आपसे जलते हो ना, उनको और जलाने के लिए सबसे अच्छी बात है आप मार्क्स अच्छे लाइए, ठीक है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए, ओके बेटा। सभी बच्चों, हमें पता है सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे ऐसे पढ़ते होंगे, ओके बेटा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब, ओके। अगर क्लास अच्छी लगती है, आपको मेथड अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। जब आप हमें एनर्जी देंगे तो और आपको अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ठीक। आप हमें एनर्जी दीजिए, हम आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ओके, जय हिंद।